मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं और फिर ये दूर हो जाते हैं। तो किसी दो पार्टिकल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस टकराने के पहले या टकराने के बाद, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। The average distance between the two particles in a conductor is termed as, yeah, the average distance between two electrons in a conductor is known as mean free path. उसके अलावा जैसे मान लो दो पार्टिकल आपस में टकराए, फिर वो दूर चले गए, फिर आपस में टकराए, तो एक पहला कोलिजन हुआ उनके टकराने का, फिर एक दूसरा हुआ। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो समय है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन जरूर लगाना, एक के बाद एक, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, relaxation time is represented as tau. After that, there's one more heading which is known as drift velocity. Now I am going to explain you what is drift velocity in detail, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और इसकी थ्योरी भी आती है, इसका फॉर्मूला वगैरह उसकी थ्योरी भी आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए तुम ऐसे समझ लो कि जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे प्रेयर हो रही है, सारे बच्चे घूम रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। तो इसी तरीके से कोई एक कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां मूव करते हैं। तो दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, और मान लो वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बट वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं और वो टकरा रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, उनके अंदर कोई एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होता। लेकिन अब अगर उसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं, लेकिन उनकी चलने की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टिंग मूविंग इन वन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स में एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, बिकॉज दे आर, द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, and that average velocity is known as drift velocity, and it is represented as Vd. सो मान लो किसी कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी वेलोसिटी है v1 v2 v3, तो वहां पे उस कंडक्टर में मान लो vn इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म। मोreover, there's one more formula to find out the average velocity, कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मान लीजिए कि कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, इसकी मान लीजिए कि लेंथ हो गई L, इसका एक एरिया हो गया ए, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, मतलब इसमें ढेर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन हो गए, तो इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द कंडक्टर इज एन ई ए वी डी। Total charge contained in this conductor is NeaVd. Wait a minute, मैं अलग चीज बताने लगी, अभी इसको बाद में बताऊंगी। मान लो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आफ्टर दैट, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अर्लियर, आफ्टर दैट उसके बाद मैं उसको बताऊंगी आपको। हाँ, कि मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, एम ए, ये फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एफ बाई ए एम, मतलब जिस वैल्यू से इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैटरी इसमें कनेक्ट करती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू, हम क्यू की जगह स्मॉल ई लिखेंगे,
दैट इज Q इज इक्वल टू NE। मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू E हो गई। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इसलिए E लिखो, ज्यादातर इसमें यही लिखा जाता है। तो F की वैल्यू यहाँ से आ गई E, मान लो अच्छा चलो Q लिखो, ये फॉर्मूला हमने यहाँ रखा एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EQ by M, which is developed in the electrons when the conductor is placed in the electric field. After that एक और रिलेशनशिप यहाँ पर आती है, इसलिए इतने सारे फॉर्मूले हैं, जैसी क्वेश्चन में एनालिसिस दी होगी वो फॉर्मूला वहां अप्लाई करके हमको एक्सेलरेशन डेवलप निकालना पड़ता है, इससे हर चीज पता होनी चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया EQ by M। Now we know there's one more relation, ED is equal to V, हमने याद करवाया था। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालते हैं, इट इज V by D। What is D? D is the distance, that is the length of conductor. That is, it becomes V by L according to the language of your book. तो E की जगह V by L यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वोल्टेज अप्लाई, चार्ज L, length of conductor, and mass of the electrons. So this is the acceleration developed when any conductor is connected with a battery. तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग जगह इनका यूज होता है, तो दैट्स वाई हमने ये बताया। नाउ नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग, ये जो V है ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है। कैपिटल V है, कैपिटल V इज द पोटेंशियल, ये लाइन वाइज लिखते चले जाओ। नाउ वन मोर फॉर्मूला, हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर मीन फ्री पाथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में बात करोगे तो हमने बताया था कि दो कोलिजन्स के बीच में जो समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और उस रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और जो आपकी वेलोसिटी है, जब बैटरी इसमें कनेक्ट हो गई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेट वेलोसिटी होती है, उसको VD कहते हैं, व्हिच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट, VD by tau। और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आता है, A और ये जो टाउ है ये ऐसे टाइम जो है टाउ की तरह लिखना। तो हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक अभी बड़ा वाला फॉर्मूला बताया था, V1 V2 आ गया अपॉन एन, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ये फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्मूला है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में, और अगर मान लीजिए पोटेंशियल अप्लाइड है तो फिर ये फॉर्मूला है, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। उसके बाद डिपेंड करेगा जहां हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये पूरी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वेलोसिटी पर आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V Q tau L by N। So this is also the formula for drift velocity, which is applied in some questions in order to find out the answers. After that हमारी बुक में एक नया टर्म और आता है, what is mobility of electrons। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, ये मोबिलिटी टर्म आप जब बीटेक में पढ़ोगे तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, व्हिच इज नोन एज मोबिलिटी, mobility of electrons। Now what is mobility of electrons? That is in how much time the electrons move from one place in a conductor। मतलब कितनी समय में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से मूव कर जाते हैं किसी जगह से। तो यानी उसकी जो भी आपकी आप इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोबिलिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करोगे, यानी जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई की जाएगी उस हिसाब से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसी हिसाब से उसका मूवमेंट होगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगाई, ठीक है, तो आपकी मोबिलिटी कम होगी। यानी क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तगड़ी है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर पाएंगे, सो मोबिलिटी विल बी लेस। सो in order to find the mobility of electrons we have to divide drift velocity, sorry, drift velocity with the applied electric field।
तो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कहीं न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम बता देंगे आपको। कभी कभी ये आ जाता है मोबिलिटी की यूनिट क्या है, तो मोबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अलग से लिख लो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी, और बाकी कुछ नहीं है मोबिलिटी के अंदर। आफ्टर दैट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं अभी बता रही थी, फिर मैंने दिया था, बाद में बताएंगे। तो इस सेक्शन में क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, तो सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो एक के बाद एक अगर कॉपी में नोट किया है तो उसको लर्न कर लेना अलग से चार्ट बना के। कई कई फॉर्मूले एक ही टॉपिक के हैं। नाउ वी हैव अ कंडक्टर हियर एंड देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स which are moving in opposite direction with the electric field. And for example, the length of this conductor is L, and एक मिनट ऐसे हम लिख देते हैं, length of conductor is L, area of wire in which the current is passing is A, and charge on one electron is equal to E, and drift velocity acquired by electrons because of the electric field is Vd. आप अगर ऐसे समझो कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और उस पूरे कंडक्टर में मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अब इस कंडक्टर की लंबाई एल है, तो उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे। फिर इसका एरिया भी ए है, तो उतने बड़े एरिया में, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम में भर में पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू एल। ठीक, तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू, सिंपल मान लो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into charge one electron into area of conductor into length of conductor into drift velocity. So this is only the equation, and you have to learn that is total charge contained in the conductor is Q is equal to NeALBD. Clear? There is nothing to prove in it. L is not there. Now तो इन्होंने निकाला है इस तरीके से, we know current flows is Q by T, that is, एक मिनट, ये BD नहीं होगा, ये AL होगा, एक मिनट लिखूंगा, मैं भूल गई थी। देखो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेस पर है, पूरा ही कंडक्टर है, तो उसका ये वॉल्यूम हो जाएगा कि इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अब इस पूरे वॉल्यूम की जगह हमने लगाया एन ई, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम की जगह। दूसरी चीज हमको ये पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी मान लो वीडी हो गया, डिस्टेंस आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर और ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो ये हो गया वीडी इंटू टी। अब ये जो वीडी इंटू टी है, ये आप यहाँ पर एल की जगह रखो, इस तरह से मैं लिखा रही हूँ, एक ही चीज ये बुक में कहीं नहीं दिया था, इसमें बहुत दिक्कत होती है इसके डेरिवेशन में। अब ये क्यू हो जाएगा एन ई ए, और ये आपका एल है, तो इस एल की जगह हमने लिखा वी डी इंटू टी, एन ई ए वी डी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, तो ये क्यू का पूरा वैल्यू लिख दो, एन ई ए वी डी इंटू टी अपॉन टी, ये दोनों टी कट गया, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। So this is the relationship between current and drift velocity. So this equation is known as relationship between current and drift velocity. So
there's one more formula for drift velocity which is equal to I upon NEA। तो अब तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपको 3 4 5 फॉर्मूले बता दिए। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया है और आपको क्या निकालना है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगना होगा। अब इसी में एक टॉपिक और रह आ रहा है कि करंट डेंसिटी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में हो गया, देखिए अब तक हम आपको करंट, पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn अपॉन n। फिर हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, आई हैवंट रिमेम्बर, मैंने कई फॉर्मूले बताए थे, एक मैंने एक्सेलरेशन वाला आपको लिखाया था, एक मिनट में समराइज कर देंगे। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, q e अपॉन m इंटू टाउ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से है। फिर दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया जब आपका वो पोटेंशियल के साथ होगा, पोटेंशियल के साथ वाला फॉर्मूला था ये, पोटेंशियल के साथ आपका फॉर्मूला जाएगा, तो मैंने क्या रिलेट किया था मैं भूल गई। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने रिलेट किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई बराबर एन ई ए। यहाँ पर आप पोटेंशियल रखना हो तो ई की जगह आप पोटेंशियल रख लेना, मतलब ई डी इज इक्वल टू वी है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी, ये बस आप यहाँ पुट कर दो। तो नेक्स्ट एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू टाउ, ई की जगह वी नीचे, ये डी यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू एम। तो ये आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के देखिए कई फॉर्मूले हो गए, एक ये सिंपल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये पोटेंशियल के साथ, ये करंट के साथ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला करंट डेंसिटी के साथ। किसके साथ, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में करंट डेंसिटी था, जे से डिनोट करते हैं करंट ओवर एरिया, दैट इज जे इज इक्वल टू आई बाई ए। अब यहाँ पर आई का फॉर्मूला आपने क्या निकाला है, एन ई ए डी डी। अब इसको एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए, इसका टर्म आपका फॉर्मूला आ गया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ई वी डी। So these are different relationships of drift velocity with different फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8.5 इंटू 10⁻28 है। अगर वायर की लंबाई 3 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻⁻6 है, अगर उस वायर में 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट टेकन टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर अदर। तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट हमारे पास क्या है, 3 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8.5 इंटू 10⁻28। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है यहाँ पे चार्ज रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया ऑफ कंडक्टर रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो ये वीडी यहाँ लिखा है, हमारे पास वीडी नहीं है, हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वीडी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम, और हमको टाइम ही निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर ओवर वीडी। तो यहाँ पर ये क्या चेंज हो जाएगा, वीडी की जगह हो जाएगा, यहाँ वीडी था हमारा, वीडी की जगह हो जाएगा लेंथ और नीचे हो जाएगा टाइम। ये फॉर्मूला चेंज हो गया। तो यहाँ पर लेंथ हो गई 3 मीटर, टाइम हो गया आपका यहाँ, और हमको यही टाइम निकालना है। तो अगर ये टाइम निकालना होगा तो ये टाइम यहाँ पर आ जाएगा और 3 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। आप इस पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, देखो 3 3 ये आसानी से कट गया, बस आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ देखिए 9 6 15 25 हो गया, 25 और 28, 8 5 13 का 3 2 2 4 1 5, 53 10⁻⁻53 इंटू 16×32 8.5 इंटू 32, यानी इतना कम सेकंड लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। तो इस तरीके से आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के